नेक्स्ट देख रहे हैं नेजल कैविटी। नेजल कैविटी, ठीक है। तो नेजल कैविटी जो देखेंगे तो दिस नेजल कैविटी, ये जो देख रहे हैं, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 नेजल चेंबर्स विद द हेल्प ऑफ नेजल सेप्टम विच इज मेड अप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। तो लिख लेते हैं नेजल कैविटी, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 नेजल चेंबर्स, ठीक है, 2 नेजल चेंबर्स विद द हेल्प ऑफ कौन सा, नेजल सेप्टम, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ नेजल सेप्टम, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ नेजल सेप्टम, एंड दिस नेजल सेप्टम इज मेड अप ऑफ कैसा कार्टिलेज होता है, बताए थे ना, इट इज मेड अप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज का बना होता था, ठीक है। तो कह सकते हैं कि दिस नेजल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू 2 नेजल चेंबर्स, ठीक है। अब ये नेजल चेंबर को हम देखते हैं, यही नेजल चेंबर है ना, कितने हैं, 2 नेजल चेंबर है, ठीक है। अब इस नेजल चेंबर को हम देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे। तो ईच नेजल चेंबर जो देखेंगे इट हैज 3 पार्ट्स, इसके 3 पार्ट, मतलब कह सकते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर, ठीक है, और उसमें 3 पार्ट्स होंगे। तो ये कह सकते हैं दिस नेजल चेंबर जो है इट हैज 3 पार्ट्स, तो इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट्स है, ठीक है। तो 3 पार्ट्स जो है वो लिखते हैं हम। तो दैट 3 पार्ट इज, एक को कहते हैं वेस्टिबुलर पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज नोन एज वेस्टिबुलर पार्ट। सेकेंड पार्ट जो होता है उसको कहते हैं रेस्पिरेटरी पार्ट, ठीक है। और जो थर्ड पार्ट होगा, ठीक है, उसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज ऑल्फैक्टरी पार्ट। तो ये 3 पार्ट इसके हो गए, ठीक है। तो फर्स्ट इज वेस्टिबुलर पार्ट, पहला जो है वेस्टिबुलर पार्ट है। सेकंड कौन सा है, रेस्पिरेटरी पार्ट है। तीसरा कौन सा है, ऑल्फैक्टरी पार्ट, ठीक है। तो ये वेस्टिबुलर पार्ट जो देख रहे हैं ना, ये नोज है ना, तो ये सबसे आगे ये जो है दिस इज नोन एज वेस्टिबुलर पार्ट, ठीक है। तो ये क्या, दिस इज एंटीरियर पार्ट, और पीछे ये दोनों है, ठीक है, दोनों पीछे। तो ये एंटीरियर, ये वाला वेंट्रल हुआ, इधर क्या हुआ वेंट्रल, और उधर क्या हुआ डोर्सल। तो ये वेंट्रल पार्ट है, ये डोर्सल, ठीक है। तो ये देखिए वेस्टिबुलर पार्ट आगे है ना, तो ये कहां पर है, इट इज वेंट्रल पार्ट, तो ये वेंट्रल में है। ये क्या है, एंटीरियर पार्ट कहलाएगा, एंटीरियर है ना, आगे है, ठीक है। लेकिन ये दोनों कहां है, इसके बगल में पीछे, तो दोनों पोस्टीरियर का है। तो ये पोस्टीरियर में है, ये भी पोस्टीरियर में है, ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट है। लेकिन ये याद रखना है कि वेस्टिबुलर पार्ट आगे है वेंट्रल साइड में ना, तो ये कहां पर है, वेंट्रल पार्ट हो गया, ठीक है, ये वेंट्रल। और ये ऑल्फैक्टरी एकदम पीछे है इधर, मतलब कि ये टोटली क्या है, डोर्सल। तो डोर्सल पार्ट में पाया जाएगा, पोस्टीरियर डोर्सल में, ठीक है। और ये यहां पर देख रहे हैं इन दोनों के बीच में, तो ये कह सकते हैं क्या, ये आगे तो वेंट्रल है ना, वेंट्रो, और ये लैटरल है ना, तो इसको कह सकते हैं ये कहां पर होता है, मेनली वेंट्रोलैटरल साइड में, ठीक है। तो ये वेंट्रल में होगा, ये डोर्सल में ऑल्फैक्टरी पार्ट, और ये कह सकते हैं कि वेंट्रोलैटरल इन पोजीशन, ठीक है। ये अब ये देखेंगे ये वेस्टिबुलर पार्ट है, तो वेस्टिबुलर पार्ट जो आगे है यहां क्या होते हैं, यहां पर, तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें हेयर्स एंड सीबेसियस ग्लैंड्स होते हैं। तो इसमें कहेंगे हेयर्स एंड सीबेसियस ग्लैंड्स प्रेजेंट, ठीक है। तो याद रखना है कि वेस्टिबुलर पार्ट जो देख रहे हैं आगे, यहां पर क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं और सीबेसियस ग्लैंड होते हैं। तो सीबेसियस ग्लैंड मतलब क्या होता है, ऑयल ग्लैंड ना, तो ये क्या सीक्रेट करेंगे, ऑयल और सीबम, ठीक है, ऑयल और सीबम। और हेयर्स होते हैं तो ये क्या करेंगे, तो इनका फंक्शन क्या हो गया, देयर फंक्शन इज क्या, फिल्टरेशन, ठीक है। तो ये हेयर्स और सीबेसियस ग्लैंड्स होते हैं, और ये हेयर्स वगैरह क्या करेंगे, जो भी डस्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं उसको क्या करेगा, उसको जाने से अंदर रोकेगा।
तो इसका क्या काम हो गया, द मेन फंक्शन इज फिल्टरेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। तो इनका काम हो गया फिल्टरेशन, ठीक है। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी पार्ट है। तो रेस्पिरेटरी पार्ट अगर देखेंगे तो रेस्पिरेटरी जो पार्ट होता है ये वाला पार्ट, तो कह सकते हैं इट इज लाइंड बाय रेस्पिरेटरी एपिथेलियम। तो यहां पर क्या से लाइंड होता है, तो यहां पर लिख दे रहे हैं इट इज लाइंड बाय रेस्पिरेटरी एपिथेलियम, इट इज लाइंड बाय रेस्पिरेटरी एपिथेलियम। तो कौन सा एपिथेलियम होगा, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम होगा। और ये रेस्पिरेटरी में जो एपिथेलियम होता है कौन सा होता है, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड, बता चुके हैं, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड ग्लैंडुलर कॉलुमनर एपिथेलियम टाइप है ना एपिथेलियम, तो पीएससीजी कहते हैं। तो ये पीएससीजी क्या है, एक तरह से पीएससीजी इज अ स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम, इट इज अ टाइप ऑफ कॉलुमनर, ठीक है, कॉलुमनर। तो ये लाइंड क्या से होता है, इट इज लाइंड बाय पीएससीजी। तो यहां पर याद रखना है कि इसमें हेयर्स और सेबेसियस ग्लैंड्स प्रेजेंट है, और इसमें रेस्पिरेटरी एपिथेलियम है, और ये रेस्पिरेटरी एपिथेलियम एक्चुअली में क्या का बना होता है, इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ पीएससीजी, इट इज अ टाइप ऑफ कॉलुमनर एपिथेलियम। तो यहां पर नाम से लग रहा है क्या है, सी सिलिएटेड है, सिलिया भी है इसमें, और जी क्या है, ग्लैंडुलर, म्यूकस ग्लैंड भी है, ठीक है। तो अंदर क्या है, सिलिया भी है और म्यूकस ग्लैंड भी है। तो म्यूकस ग्लैंड है तो ये क्या सिक्रीट करेगा, ये सिक्रीट करेगा म्यूकस, जो कि अंदर ह्यूमिडिटी को क्या, मॉइस्चर को बढ़ाएगा ना, मतलब ह्यूमिडिफिकेशन करता है। ये क्या कर रहा है, ह्यूमिडिफिकेशन, मॉइस्चर को बढ़ाता है, ह्यूमिडिफिकेशन करता है ये, ठीक है। तो जो भी एयर जाएगा उसको क्या है, एक तरह से लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर भी करेगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली में कह सकते हैं कि ये क्या काम है इनका, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम से कवर्ड है पीएससीजी है, तो इनका फंक्शन क्या हो जाएगा, मेन एयर कंडीशनर कह सकते हैं। तो इनका मेन फंक्शन क्या हो गया, इट्स मेन फंक्शन इज टू एक्ट एज एयर कंडीशनर कह सकते हैं, एयर कंडीशनर, ठीक है। तो ये एयर कंडीशनर की तरह एक्ट कर रहा है। तो एयर कंडीशनर की तरह एक्ट कर रहा है, कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब क्या हुआ कि इट मेक्स द आउटर टेम्परेचर, ठीक है, इट मेक्स द टेम्परेचर ऑफ एयर इक्वल टू दैट ऑफ बॉडी टेम्परेचर बिफोर एंटरिंग लंग्स, ठीक है। बाहर का बॉडी का टेम्परेचर हमारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन बाहर का टेम्परेचर हो सकता है 60 डिग्री हो। तो ऐसा थोड़ा है कि 60 डिग्री है तो 60 डिग्री ही लंग्स में जाएगा। तो ये क्या होगा, ये नोज के थ्रू जाता है, तो ये क्या होता है, इट इज कन्वर्टेड इनटू 37 डिग्री बिफोर एंटरिंग लंग्स, ठीक है। तो ये इसी का काम है। तो ये एयर कंडीशनर की तरह एक्ट कर रहा है। मतलब क्या हुआ, इट makes the temperature of air equal to that of body temperature before it enters lungs, ठीक है। तो ये लंग्स में जाता है तो उससे पहले ही ये क्या कर देता है, ये इसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड कर देता है। तो इसको एयर कंडीशनर की तरह ये एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये याद रखना है। और ये तो फिल्टरेशन कर रहा था तब, फिल्टरेशन, ठीक है। तो ये हो गया रेस्पिरेटरी पार्ट। यहां पर देखते हैं ऑल्फैक्टरी पार्ट क्या है। तो ऑल्फैक्टरी ऑर्गन क्या होता है, नोज कहते हैं ना। ऑल्फैक्टरी मतलब क्या हुआ, सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है। तो स्मेल का है। तो यहां पर हम कह सकते हैं इसमें भी एक एपिथेलियम होता है, इट इज ऑल्सो लाइंड बाई एपिथेलियम, और इसको कहते हैं ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। तो इट इज लाइंड बाई विच एपिथेलियम, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, ठीक है। और ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम जो है, ठीक है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सिनेडेरियन मेम्ब्रेन। इट इज नोन एज SCHNEIDERIN सिनेडेरियन मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इट इज नोन एज सिनेडेरियन, SCHNEIDERIN सिनेडेरियन। तो इट इज लाइंड इंटरनली बाई, कह सकते हैं, सिनेडेरियन मेम्ब्रेन विच इज ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। तो इनका फंक्शन क्या हो गया, स्मेल, ठीक है। तो यहां इनका काम हो गया स्मेल। तो इट्स फंक्शन इज स्मेल, ठीक है। तो ये अगर पूछ देंगे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट, तो कंडक्टिंग पार्ट मतलब क्या हुआ, मतलब नोस्ट्रिल से लेकर कहां तक देखे थे, टर्मिनल
ब्रोंकियल्स तक ना, तो ये नोज ही में देख रहे हैं, यहीं पर कंडक्टिंग पार्ट में आया ना, तो इसका क्या फंक्शन हो गया, एक तो यहां पर देख रहे हैं कि फिल्टरेशन कर रहा है, क्या कर रहा है ये फिल्टरेशन फिल्टरेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। दूसरा एयर कंडीशनर की तरह काम कर रहा है, इट मेक्स द टेम्परेचर ऑफ एयर इक्वल टू दैट ऑफ बॉडी टेम्परेचर बिफोर एंटरिंग लंग्स, ठीक है, तो उतना मेंटेन कर रहा है, एयर कंडीशनर की तरह कर रहा है। और तीसरा क्या है, तीसरा जो है क्या है, तीसरा थर्ड इज स्मेल, तो ये स्मेल में भी हेल्प कर रहा है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन स्मेल, ठीक है। तो कंडक्टिंग रीजन का क्या काम है, कह सकते हैं फिल्टरेशन, एयर कंडीशनिंग एंड स्मेल में भी हेल्प कर रहा है, ठीक है। ये अगर सपोज करिए कि ये नोज किसी तरह डैमेज हो गया है, ठीक है, डैमेज हो गया है और कोई ट्यूब लगा देते हैं, कोई भी ऐसा है लगा हुआ है आर्टिफिशियली, तो क्या चीज अफेक्टेड होगा, तो एक तो फिल्टरेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि उसमें हेयर्स वगैरह नहीं है, दूसरा मॉइस्चर इसमें नहीं मिल पाएगा क्योंकि यहां पर क्या था, ग्लैंडुलर है ना, तो म्यूकस ग्लैंड है, तो म्यूकस ग्लैंड क्या करेगा, म्यूकस ग्लैंड क्या निकालेगा, म्यूकस ग्लैंड म्यूकस निकालेगा, वो ट्रैप नहीं कर पाएगा, फिल्टरेशन भी नहीं हो पाएगा, प्लस क्या है मॉइस्चर प्रोवाइड नहीं होगा, मॉइस्चर प्रोवाइड नहीं होगा तो ह्यूमिडिटी नहीं होगा, ठीक है, तो ड्राइनेस रहेगा हमेशा, ठीक है, ये रहेगा, ये हो जाएगा, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट, अब ये एक्चुअली में हमने देखा कि रेस्पिरेटरी पार्ट जो होता है इसका फंक्शन क्या है, एयर कंडीशनिंग का है, तो ये करता कैसे है, ठीक है, एयर कंडीशनिंग, तो एक्चुअली में यहां पर जो देखेंगे ना, यहां पर बोन्स होते हैं, ठीक है, एक्चुअली में 3 टर्मिनेट्स बोन कहते हैं उनको, और कॉन्के बोन्स होते हैं, वो मेनली क्या करते हैं, इतने लॉन्ग और स्पाइरल होता है ना कि हवा को इतना घुमाएगा ऐसे ऐसे ना, लॉन्ग एंड स्पाइरल, और ह्यूमिडिटी ह्यूमिड है ही अंदर, जिसके कारण वो क्या हो गया, बॉडी टेम्परेचर के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली में करते कौन है एयर कंडीशनिंग के काम, तो कह सकते हैं ऑल द 3 बोन्स दैट इज नोन एज कॉन्के बोन्स और टर्मिनेट्स बोन करते हैं एक्चुअली में, ठीक है, वो इस पाथ को लॉन्ग एंड स्पाइरल बना देते हैं, ठीक है। तो ये है, तो इसको एक डायग्रामेटिकली थोड़ा सा बता दें, आपके लिए काम की चीज तो इतना ही है, लेकिन डायग्रामेटिकली यहां पर एक बना दे रहे हैं हम, यहां देखते हैं, एक ये देखिए यहां पर है ना, यहां पर इस तरह बना दे रहे हैं, ये लीजिए, मान लेते हैं कि ये नोज है हमारा, ठीक है, इस तरह दिखा रहे हैं हम, ये बीच में क्या है, ये सेप्टम है, ठीक है ऐसे कुछ, और ये तो ये एक्सटर्नल नेयर्स है, नोस्ट्रिल है, और ये इंटरनल नेयर्स और नोस्ट्रिल इधर है, ठीक है, और इधर इस तरह से ऐसे, इस तरह से हम नोज बना दे रहे हैं, ये देखिए इस तरह से नोज है। तो ये जो आगे वाला पार्ट जो देख रहे हैं, दिस आगे वाला पार्ट, ठीक है, तो आगे वाला पार्ट को हम क्या कहते हैं, इस आगे वाले पार्ट को हम कह रहे हैं दैट इज नोन एज क्या, अभी तो बताए थे वेस्टिबुलर पार्ट, ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, वेस्टिबुलर पार्ट, तो ये वाला पार्ट जो है दिस इज नोन एज वेस्टिब्यूलर, कौन सा पार्ट है, दिस इज नोन एज वेस्टिबुलर पार्ट, वेस्टिब्यूलर पार्ट, ठीक है, एंटीरियर, और ये दोनों पोस्टीरियर में आएगा, तो पोस्टीरियर में आएगा तो 2, ये जो देख रहे हैं दिस इज रेस्पिरेटरी पार्ट, ये रेस्पिरेटरी पार्ट है, ठीक है, और ये जो पार्ट है छोटा सा बाहर जो देख रहे हैं इधर वाला, इसको कहते हैं ऑल्फैक्टरी पार्ट, ऑल्फैक्टरी पार्ट, ठीक है। तो एक्चुअली में ऑल्फैक्टरी पार्ट, रेस्पिरेटरी पार्ट और वेस्टिबुलर पार्ट यही हो गया, ठीक है, ये हो गया, दिस इज पार्ट। अब यहां पर हम क्या देखेंगे, यहां पर देखिए, यहां पर 3 बोन्स एक्चुअली में होते हैं, ठीक है, कौन कौन से बोन्स, ऐसे बना रहे हैं, इधर आगे है ना, तो ये यहां पर देखिएगा ये बोन्स है, ये वाला, ये सब, ये तो यही बोन्स टर्मिनल्स बोन्स है, तो इसको ऐसे दिखा रहे हैं कि ये एयर जब जा रहा है तो ये देखिए ऐसे ऐसे होते हैं बोन्स, एक्चुअली में बोन्स क्या होते हैं, ये काफी लॉन्ग एंड स्पाइरल इस तरह से ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जो भी एयर अगर जा रहा है, ये देखिए जो भी एयर जा रहा है ये क्या हो गया, ये ऐसे ऐसे घूम घूम के जाएगा, और घूम घूम के जाएगा, अंदर ह्यूमिडिटी है तो क्या हो गया, जो टेम्परेचर जो बाहर था एटमॉस्फेरिक एयर का वो ज्यादा था, कम हो गया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बोन्स 3 होते हैं, तो ये नीचे आगे है ना, और ये सबसे पीछे है, और ये लैटरल है, ठीक है। तो तीनों बोन्स के नाम याद रखने हैं, ठीक है। तो कौन कौन से बोन्स के नाम है, तो यहां पर लिख दे रहे हैं, ये वेंट्रल है आगे, वेंट्रल, और ये पीछे डॉर्सल, तो वेंट्रल बोन कौन सा है, तो ये वाला, तो इसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज मैक्सिलरी, ठीक है, मैक्सिलरी और मैक्सिला, ठीक है। तो मैक्सिला जो है ये क्या हो गया, ये वेंट्रल वाला है, इट इज नोन एज वेंट्रल बोन, ठीक है।
वेंट्रल, और आगे कहते हैं सुपीरियर, कॉन्के बोन भी ना, तो कॉन्के बोन, तो ये वेंट्रल और कहते हैं सुपीरियर कॉन्के, सुपीरियर कॉन्के बोन कहते हैं। ठीक है, ये वाला जो देख रहे हैं ये दिस इज मैक्सिला, ये नाक नेजल बोन इसको कहते हैं, दिस इज नेजल। ठीक है, तो ये नेजल है, तो नेजल कौन सा है, ये वेंट्रल है, तो ये डोर्सल, तो नेम द डोर्सल बोन, तो डोर्सल ये है, और इसी को आप कह सकते हैं इंफीरियर कॉन्के बोन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद लैटरल में इधर होता है ये सब, तो ये लैटरल में एक्चुअली में होता है इथमॉइड, दिस इज इथमॉइड बोन। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, इथमॉइड, और ये इथमॉइड बोन देख रहे हैं ये लैटरल में है, तो इथमॉइड बोन एक्चुअली में क्या है, इट इज द मिडिल कॉन्के, कौन सा कॉन्के कहेंगे, मिडिल कॉन्के ये हो गया। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये तीनों बोन्स जो देख रहे हैं इन तीनों को क्या कहते हैं, टर्बिनेट्स कहते हैं, क्या कहते हैं, टर्बिनेट्स, तो TURBINATS टर्बिनेट्स, और इसी को कहेंगे क्या, कॉन्के बोन। ठीक है, अगर कहेंगे सुपीरियर कॉन्के बोन ये है, नेजल ऐसे कहें, सुपीरियर नेजल कॉन्के, इंफीरियर नेजल कॉन्के। ठीक है, इस तरह से, तो ये जब स्केलेटन लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर पढ़ेंगे स्केलेटन, तो उसमें इस स्कल में ये सारे डायग्राम में दिया हुआ है, इथमॉइड कहाँ है, नेजल कहाँ है, मैक्सिला सब आसपास है, मैक्सिला ये होता है नहीं, सब मैक्सिला, तो यही वाला मैक्सिला यहाँ पर बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ये सब बाद में आपको ये देखना है। तो ये ऑल आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज क्या, इन सभी को कलेक्टिवली हम कौन सा बोन कहेंगे, इनको कह सकते हैं नेजल, इनको दिस इज नोन एज कौन सा, टर्बिनेट्स, टर्बिनेट बोन, TURBINATES टर्बिनेट्स, और कॉन्के बोन कहेंगे, और कॉन्के बोन्स। ठीक है, तो टर्बिनेट्स और कौन सा बोन है, कॉन्के। ठीक है, तो सुपीरियर कॉन्के, इंफीरियर कॉन्के और कॉन्के बोन। ठीक है, टर्बिनेट्स और कॉन्के बोन्स है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये जो है ना बोन्स यहां पर जो है, ये सरफेस एरिया ऑफ नेजल चेंबर बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ नेजल चेंबर, तो ये याद रखिएगा, इनका मेन काम क्या है, इंक्रीजेज सरफेस एरिया ऑफ नेजल चेंबर। ठीक है, तो नेजल चेंबर का सरफेस एरिया को ये क्या कर रहे हैं, इंक्रीजेज सरफेस एरिया ऑफ नेजल चेंबर। ठीक है, तो ये सरफेस एरिया ऑफ नेजल चेंबर को क्या कर रहे हैं, ये इंक्रीज कर रहे हैं, तो इनका काम है सरफेस एरिया ऑफ नेजल चेंबर को बढ़ाना। ठीक है, और दूसरा कह सकते हैं क्या करते हैं, इतना बढ़ा देते हैं, एंड मेक्स क्या, मेक्स लॉन्ग एंड स्पाइरल पाथवे, तो ये घुमावदार एकदम बना रहे हैं, देख रहे हैं ऐसे ऐसे घूम कर जाएगा यार। ठीक है, तो इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ नेजल चेंबर एंड मेक्स लॉन्ग एंड स्पाइरल पाथ। ठीक है, तो पाथ को क्या करते हैं, ये लॉन्ग और स्पाइरल बना देते हैं। ठीक है, इट मेक्स द लॉन्ग एंड स्पाइरल पाथ, तो इसी में लिख देते हैं, इट मेक्स द पाथ लॉन्ग एंड स्पाइरल, तो इसको पाथ को लॉन्ग और स्पाइरल ये बना दे रहे हैं। तो ये दो चीज लिख लेते हैं, तो सरफेस एरिया को क्या कर रहे हैं, ऑफ नेजल चेंबर को बढ़ा रहे हैं, और लॉन्ग एंड स्पाइरल पाथ बना रहे हैं, ताकि वो इतना मुड़ के जाए, एयर जो है इतना घूमेगा कि ह्यूमिडिटी मॉइस्चर के चलते वो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं दिस इज ऑल अबाउट नेजल कैविटी। ठीक है, तो ये हो गया नेजल कैविटी के बारे में।